सुभाष चंद्र बोस ने कहा उनके बारे में कि यदि स्वामी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो यह लड़ाई शहरों तक सीमित रहती, गांव खेत खलिहानों में नहीं जाती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का मतलब भारत की आत्मा है, और उनका जो एक नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है शासन वही चलाएगा। लेकिन आज भी सत्ता गांव के हाथ में नहीं गया है, आज भी सत्ता शहरों तक सीमित है। इसलिए गांव उजड़ रहा है और शहर मजबूत हो रहा है। जो किसी भी भारत की संस्कृति है उसके लिए यह एक खतरनाक संदेश है। तो आज स्वामी जी 70 वर्षों के बाद भी प्रासंगिक हैं। उनके इस आंदोलन को लोगों के अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और सत्ता के केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं गांव को पहचाने, उसको सही ताकत दें। सर आपने सर आज़ादी की बात आप करते हैं, लेकिन सदन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। चाहे फिलिस्तीन जिंदाबाद हो या हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, फिलिस्तीन के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हैं। फिलिस्तीन को उस हिसाब से कोट किया जाता है, हमास को उस हिसाब से कोट किया जाता है, तो ये गलत है। अदरवाइज फिलिस्तीनियों के खिलाफ हम नहीं हैं, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद के साथ कोई नारा लगाता है तो वो गलत है। हम विश्व मानवता के संवाहक हैं। आज स्वामी जी को मना रहे हैं। विश्व समुदाय के प्रति कोई व्यक्ति इस तरह का भाव रखता हो इंसानियत का, तो वह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए यदि उस दृष्टि से कोई जिंदाबाद लगाते हैं। ओम बिरला को फिर से अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? गलत किया है, ये तो परंपरा रही है, लेकिन यह बात जरूर है कि विपक्ष को ये जो परंपरा थी उसका निर्वाह करना चाहिए था। और ओम बिरला यदि सत्ता पक्ष से आए नाम, चूँकि जो व्यक्ति स्पीकर होता है, आज तक कन्वेंशन यही रहा कि सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन यदि चुनाव की परिस्थिति आई तो भी ये लोकतंत्र में कोई ऐसा विषय नहीं है। मगर यदि सर्वसम्मति से कोई होते हैं तो उसमें उनका भी दायित्व बन जाता है कि हम पार्टी से ऊपर होकर के काम करें। हमको लगता है ओम बिरला जी पार्टी से ऊपर होकर के काम करेंगे। सर अपराधी का मनोबल बढ़ गया। सर पटना गया रेलखंड में चलती ट्रेन में सर गोली मार दी गई। मैं यदि अपराधियों को राजनीति में ज़्यादा जगह मिलेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी। मुजफ्फरपुर में सर एक पत्रकार की जो है हत्या कर दी गई, चौथा स्तंभ कहा जाता है, और अभी तक जो अपराधी है पकड़ में नहीं आया है। मैंने कहा ना कि इसके लिए हम ये जो व्यवस्था बन रही है, ये सिस्टम जो बन रहा है, इसमें अच्छे लोगों का अभाव हो रहा है। चाहे इसमें व्यापारी आ रहे हैं, सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं, इसमें चाहे अपराधी आ रहे हैं, चाहे आर्थिक अपराधी आ रहे हैं, चाहे सामाजिक अपराधी आ रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के आने से उनको इस बात की चिंता नहीं है कि चौथा स्तंभ के लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1 साल पहले चुनाव के समय में कितने जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई, मुखिया, जिला परिषद, ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ समाप्त कर देना है। तो यदि आप कमज़ोर हैं, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ यही गिनते हैं कि बिहार में हो रहा है ऐसा दूसरे प्रदेश में भी होता है, उनका दायित्व यही खत्म हो जाता है। चलिए ठीक।